याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनकर के खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लव जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कोई लैंड माफिया कब्जा करता है और लैंड जिहाद के तहत कब्जा उसने की है, वे संपत्ति वापस सरकार लेती है उससे और वहां पे गरीबों का आवास बनाती है। आज हम लोगों ने यूपी के अंदर 65 लाख गरीबों को आवास दिया है। 16 करोड़ गरीब वहां फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। बहन और भाइयों, 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रोपवे की बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो की सुविधा भी है। कोल माफिया, सैंड माफिया और ऑर्गेनाइज क्राइम का माफिया मिट्टी में मिल चुका है। ये डबल इंजन की सरकार है। नौजवान के कार्य हाथों को कार्य है, उसको नौकरी और रोजगार है। किसान के चेहरे पर खुशहाली है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15-16 रुपया मिल रहा है किसान को, और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया नहीं मिल रहा है। यहां पे चावल उत्पादन करने वाला, धान उत्पादन करने वाला किसान लगातार परेशान है क्योंकि धान की उपज कम हो रही है। परेशान है, दाम नहीं मिलता। और यूपी के अंदर किसान को कई गुना उसका उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। वहां पर हर प्रकार से खुशहाली है। ये खुशहाली डबल इंजन सरकार की ताकत, डबल इंजन सरकार की नीति, डबल इंजन सरकार की नीयत के कारण है। वहां सुरक्षा का माहौल है। बंगाल में सुरक्षा को टीएमसी के गुंडों ने समाप्त कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बंगाल को फिर से कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। हमारा बंगाल घुसपैठियों की अराजक गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। याद करिए, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है। बीजेपी मौन नहीं होगी।
और इसके लिए हमने कहा है आप यहां पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार लाइए। एक घुसपैठ को तो रोकेगी ही, जो पहले से आकर के यहां कब्जा किए हुए हैं इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। एक घुसपैठिए केवल आपके यहां पर जमीन पे ही कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपके हक पर भी, यहां के दलितों, यहां के वंचितों, यहां के जनजातीय समुदायों और यहां के अन्य समुदायों के हकों पर भी डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इनको पालने और पोसने का काम कोई कर रहा है तो आज टीएमसी के गुंडे